इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बीते दिनों चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में चुनावी तारीख का ऐलान कर दिया है, जिसको लेकर देश के सबसे बड़े सूबे यानी उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है और इस बीच छोटे दलों की भूमिका अहम मानी जा रही है। वहीं अब जिसके चलते राज्यों में छोटे दलों की डिमांड बढ़ गई है, क्योंकि हर कोई सियासी दल इन दलों से मिलकर खुद की सीट पक्की करना चाहता है और इसकी वजह यह है कि स्थानीय स्तर पर कई छोटे दलों की मजबूत पकड़ है। वहीं अब तक राज्य के छोटे सियासी दलों को साथ लेकर चलने में समाजवादी पार्टी सबसे आगे है, जबकि भाजपा भी छोटे दलों से करार कर रही है। लेकिन कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का किसी भी दल के साथ करार नहीं हुआ है। असल में छोटे दलों के साथ गठबंधन का फॉर्मूला भाजपा ने राज्य 2014 के लोकसभा में लागू किया था और इसमें सफलता भी मिली थी। राज्य में 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपना दल और सुबसपा के साथ करार किया था और इसी चुनाव में जहां भाजपा को 312 सीटें मिली थी, जबकि सहयोगी अपना दल को 9 सीटें और सुबसपा को 4 सीटें मिली थीं। दिलचस्प बात यह है कि सुबसपा को इस चुनाव में 1% से भी कम वोट मिला था और 4 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, जबकि इससे पहले सुबसपा राज्य में खाता भी नहीं खोल पाई। लेकिन इस बार सुबसपा समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ रही है। अपना दल ने 2017 में 9 सीटें जीती और 2014-2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 2-2 सांसद चुने गए थे। वहीं पार्टी के पूर्वांचल, बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी बरेली और रामपुर के आसपास के इलाकों में 145 सीटों का चयन किया था। इन सीटों पर कुर्सी बरादरी के वोटों की सबसे बड़ी संख्या है, जिसके बाद अपना दल इस बार भाजपा से ज्यादा सीटें चाहती है। वहीं भाजपा ने इस बार राज्य में निषाद पार्टी के साथ गठबंधन किया है। भाजपा ने पार्टी अध्यक्ष संजय निषाद को एमएलसी बनाया, जबकि उनके बेटे सांसद पार्टी को पहली बार सफलता मिली। लेकिन पार्टी इस बार राज्य में भाजपा के साथ गठबंधन में ज्यादा सीटें चाहती है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस बार चुनाव बड़ा दिलचस्प माना जा रहा है, क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने ये बड़ी सफलता हासिल की थी, लेकिन इस बार किसान आंदोलन के कारण भाजपा की नई रणनीति बन रही है। पिछले चुनाव में रालोद को पश्चिम उत्तर प्रदेश में महज 1 सीट मिली थी, लेकिन इस बार पार्टी ने समाजवादी पार्टी से करार कर लिया है, लेकिन अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हो सका। राज्य में समाजवादी पार्टी ने इस बार विधानसभा चुनाव के लिए राज्य के करीब 1.5 दर्जन छोटे सियासी दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ना का फैसला किया है। वहीं ये भी कयास लगाया जा रहा है कि सपा के सामने आने वाले समय में सीटों के बंटवारे को लेकर बड़ी समस्या आ सकती है। फिलहाल चुनाव को देखते हुए छोटे दलों की बड़ी मांग सामने आ रही है। इस बार पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी का सूरज डूब जाएगा।